यह जो मामला है और जो एफआईआर दर्ज है उसमें कई धाराएं हैं, यह कितना संगीन है, कितना गंभीर है कानून की नजर में? राणा जी, धाराएं इसमें बहुत संगीन लगी हैं, खास तौर से 308, 354 बी, पार्ट 2 354 का लगा है, 506, 509, 341, 323। इसमें जो मुख्य तौर से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 308 है आईपीसी का। आप किसी को मारना चाहते हैं, इरादा नहीं था आपको उसको जान से मारने की, लेकिन वो बच गया, तो उसमें 308 सेक्शन लगता है, जिसकी सजा कम से कम 7 साल तक की सजा है उसमें, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। राणा जी, जो दूसरा सेक्शन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 354 जो बी है, उसका बी में हो गया कि जैसे आपने किसी महिला को उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए असॉल्ट किया, जो अभी जो स्वाति के जो कंप्लेंट में आप कंटेंट्स पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। तो सेक्शन 354 बी लगा है, इसमें भी 3 साल की सजा, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस केस में विभव के लिए रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें नॉर्मल तरीके से एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगा, और अभी तक आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये नहीं पता लगा है कि विभव ने किसी तरह का कोई स्वाति के ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कराया है। तो इसका मतलब अभी तक जो कंप्लेन स्वाति का है वही पूरी तरह से स्टैंड कर रहा है। अगर किसी तरह का मुलजिम पक्ष की कोई शिकायत होती तो वो अब तक एफआईआर या कंप्लेंट जरूर कराए होते, अदरवाइज उनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना होगा और बड़ी कठिन डगर होगी। इसमें 308 और 354 बी में बेल लेना थोड़ा मुश्किल होगा, और अब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी, और भी किसी का कोई कनेक्शन, प्रोवोकेशन या और कोई वहां बैठा है, वहां इस पूरे इंसिडेंट को देख रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, तो और भी लोग इस नेट में आ सकते हैं। तो ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन का है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती राणा जी, तब तक हम लोग बहुत जल्दी होगा कि इसके किसी निर्णय पे पहुंचे। जी, संजय साहा जी, चूंकि आप पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, इन दिनों हम देखते हैं कि कई मामलों को लेकर के दो स्टेट के पुलिस के बीच में एक जंग सी स्थिति बन जाती है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है। पंजाब के मामले एक पत्रकार को उठा करके पंजाब पुलिस लेकर के चली गई थी। अब कहा जा रहा है कि विभव पंजाब में है, दिल्ली पुलिस को विभव की तलाश है। अगर वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है तो दिल्ली पुलिस के लिए विभव तक पहुंचना, उनको गिरफ्तार करना कितना मुश्किल काम है? अगर वो पंजाब में जैसा कि आप बता रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के लिए उन तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत तरह के तरीके हैं जिसके आधार पे आप वहां पहुंच सकते हैं, एंड यू नीड द राइट इंटेलिजेंस। उनके मूवमेंट के बारे में प्राइमरीली डिजिटल साक्ष्य के बेसिस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। कमिंग टू द मेन फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर आप एफआईआर के डिटेल्स में जाते हैं तो एक एक चीज अगर आप कोरॉबोरेट करेंगे, आपको ऐसे डिटेल्स मिलेंगे जिससे आप वेदर यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो अभी पॉलिटिकल कल्चर, जो राजनीतिक संस्कृति है इस देश में, वो इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित करने का ये उनका संस्कार बन गया है। एंड फॉर दैट रीजन ओनली अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पॉलिटिकल एंगल से काफी कुछ आ रहा है, तो उसमें नहीं जाके आप 13 तारीख से लेके आज तक का जो भी हुआ, तो एम्स का मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है, उस पर आपको पता चल जाएगा नेचर ऑफ इंजरी क्या है। वो एफआईआर के साथ टैली करता है, नहीं टैली करता है। मैजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने अपना बयान दिया, वो बयान इट इज एक्सेप्टेड एज एविडेंस एज पर सीआरपीसी। सो ऑल दोज थिंग्स आर इन प्लेस। जो धाराएं हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुरारी जी ने दो धाराओं का जिक्र किया कि ये बहुत ही गंभीर हैं, एक 308 का और एक 354 बी का। पुलिस की नजर में यह दोनों सेक्शंस जो हैं वो कितनी मजबूत है? पुलिसिया कार्रवाई इन दोनों सेक्शंस के लिहाज से क्या होगी? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो लिप सर्विस होता है, तो वो लिप सर्विस इसमें नहीं हो सकता है। एंड दिस विल बी टेकन, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वो 308 है, एंड 354 भी पहले आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी से 354 भी, दैट इज अनदर सेक्शन, असॉल्ट टू यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स।
तो ये बहुत ही जघन्य सेक्शंस हैं और इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस एफआईआर में जो डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ बहुत ही डिजिटल साक्ष्य के बारे में भी है। अगर आप पहले दिन का देखेंगे कि पुलिस कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन गया वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कहाँ कैसे चेंज हुआ, फिर इनके एफआईआर में अगर आप देखिए कि कहां से कैसे निकले, फिर बाहर आए, फिर वो पुराने रेजिडेंस में गए, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी corroborated टू द लास्ट डिटेल। So these are very, very serious sections of law, जिसके लिए अगर इसको हम सही मान के, जो कि हम सही मान के चलेंगे इन्वेस्टिगेशन में until proven otherwise, और उसको रिक्रिएट करने का भी आज कोशिश किया है दिल्ली पुलिस। ये अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस ने पूरी घटना को रिक्रिएट किया है ताकि उस समय क्या हुआ होगा जानने की कोशिश है। कानून के जानकार, पुलिस महकमे के माहिर लोग ये कहते हैं कि धाराएं गंभीर हैं और बहुत मुसीबत हो सकती है विभा के लिए।